क्या दुनिया में वाकई कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी चीज से छू जाए तो वो सोना बन जाए? क्या पारस पत्थर, जिसके लिए लोग किले किले की खाक छानते हैं, वो सचमुच में इस पृथ्वी पर कहीं पर है? क्या यह हकीकत है कि कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पत्थर हो जिसमें इस तरह की कोई खूबी होती है? आज हमारे साथ चलिए पारस पत्थर की तलाश में। ये वही तालाब है जिस तालाब में पारस पत्थर की कहानियों को रचा गया है। इसमें हम बहुत दिन से आ रहा है, इसमें पारस पत्थरिया बहुत लोग ढूंढने भी आते हैं, मगर ये जिन है तो इसलिए वो खोद नहीं पाते। ऐसा बताया जाता है कि एक जिन है जो कि इसकी रक्षा करता है पत्थर की। कभी कभी यहाँ चमकती हुई वस्तु भी लोगों को कहीं कहीं नजर आई है। यहाँ पर जो पारस पत्थर है उसकी एक जिन रक्षा भी करते हैं, तो उसी जिन के कारण ये पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। ढूंढते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। पारस पत्थर है इसमें और कभी कभी कुछ चमकता भी है। पौराणिक काल बीत गया, राजाओं का दौर खत्म हो गया, लेकिन इंसानों की एक तलाश सदियों के बाद आज भी जारी है। किला घूमने आया था और इस मंदिर के बारे में काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि मतलब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पारस पत्थर भी है, तो वो सब चीज जाननी भी थी। तो यहाँ क्या देखने आए हो? ये पारस पत्थर देखने आए थे। लोग आज भी यहाँ पर पारस पत्थर को खोजने के लिए खुदाई करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। पूर्वजों के साथ आते थे, अपन दादाओं के साथ, चाचा बाबा के साथ, ये वो लोग कहते थे उसके अंदर पारस पत्थर पाया हुआ करता है, मगर आज तक किसी को दिखा नहीं ना मिला। क्या सचमुच ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसके छूने से लोहा सोने में बदल जाए? क्या ऐसे जादुई गुणों वाला पत्थर हकीकत में हो सकता है? क्यों पारस पत्थर की तलाश में सैकड़ों वर्षों से इंसान काली रातों में घने जंगलों की खाक छानते रहते हैं? आते हैं तांत्रिक, काफी लोग आते हैं, बाहर से भी तांत्रिक आते हैं, लेकिन उनका जो आने का एक जो रूटीन है वो ये है कि वो आते हैं एक गलत नियत लेके। उन्हें जो लाते हैं, जो व्यक्ति उन्हें लेके आते हैं, वो केवल इस चीज के लिए लेके आते हैं क्योंकि वो पारस पत्थर को हासिल करना चाहते हैं। हाँ, तंत्र विद्या होती है ना, बहुत से खोजबीन किया है, किसी को वो नहीं मिला है एकदम। किसी को भरोसा है कि मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में कहीं गुम है जादुई पारस पत्थर। पारस पत्थर को खोदने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो देखा गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी धारणा यहाँ के लोगों की है। किसी का विश्वास है कि चौरागढ़ किले के कुंड की अनंत गहराइयों में सदियों से पारस पत्थर दफन है। गौड़ राजा प्रेम नारायण जी ने इस किले को बनवाया था। और इस तालाब के संबंध में बताया जाता है कि यह इस तालाब में मां नर्मदा जी का जल है और इस तालाब के अंदर पारस पत्थर भी है। और पारस पत्थर के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी सोने की लोहे की चीज डाली जाए तो वो पत्थर की मान सोने की हो जाती है। ये कहने वाले भी कम नहीं कि असली पारस पत्थर एमपी के पन्ना जिले के एक कुएं में है। जब हम सवेरे 4 बजे उठे तो हमारे कुआं में प्रकाश मिलो, हमें देख रहे। इसके बाद शाम का वही प्रकाश मिलो, हमने घर वालों से बताओ, पूरा पाले में बताओ कि भैया हमारे कुआं में प्रकाश हो था।
कहा यह भी जाता है कि ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी की तलहटी में पौराणिक काल से पारस पत्थर मौजूद है और इसी वजह से ये नदी स्वर्ण रेखा नदी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में पारस पत्थर की तलाश खूनी कहानी में बदल गई। आरोपियों द्वारा खिसौरा पंतौरा के जंगल में ले जाया गया और उनसे तथा कथित पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उससे कोई जवाब नहीं मिला। उसके द्वारा पारस पत्थर के विषय में नहीं बताने पर आक्रोशित होकर हाथ मुक्का और लाठी डंडा से मारपीट किए बाबूलाल यादव के साथ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने विश्वास। हमने तय किया हम पारस पत्थर से जुड़े एक एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम हर उस जगह जाएंगे जहां से पारस पत्थर की कहानियों का एक भी सिरा जुड़ता हो। हमारा पहला पड़ाव था मध्य प्रदेश में रायसेन का किला। पारस पत्थर को लेकर सबसे ज्यादा दावे और विश्वास की कहानियां रायसेन किले से ही बाहर आती हैं। चूंकि यहाँ के जो अंतिम राजा थे उनने कहीं से सेवा प्राप्ति करने के बाद में उनको ये पारस पत्थर प्राप्त हुआ था। उसी पत्थर के लिए यहाँ पर कई बार लगभग 14 बार यहाँ आक्रमण भी हुए, लेकिन पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। और अंतिम समय जब ऐसा आया कि राजा पे आक्रमण हुआ तो उस समय उस पत्थर को इसी तालाब में फेंक दिया, लेकिन तालाब इतना अधिक गहरा होने के कारण वो किसी को नहीं मिला। मैंने इस किले के बारे में काफ़ी सुन रखा था, जैसे कि इसमें एक पारस पत्थर भी पाया जाता है और कई लोग इसको ढूंढने आए थे, जितने कई की तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, कहीं मानसिक संतुलन खो बैठे। और ये काफ़ी भव्य मंदिर है और यहाँ पे प्राचीन कला देखने को मिल जाती है।